नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम्स में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 9 और एक्स प्लस वाई बराबर 3 है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हम लोग इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो दिया हुआ है उसी से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्यूब कर देंगे। इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। बराबर 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका मान तो हमें दिया हुआ है, इसका मान क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 9 प्लस। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3xy कॉमन निकाल लेंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा दोस्तों। अब जरा गौर से देखिएगा, इसका मान भी हमें दिया हुआ है, पता है, ठीक है। तो क्या ये 9 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ से, एक्स वाई तो हमें ज्ञात ही करना है, तो 3xy और इसका मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बराबर ये 27 में से 9 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा दोस्तों। तो xy बराबर क्या हो जाएगा, 18/9। कटा लीजिए 2 बार में, xy बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। तो देखेंगे 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि a प्लस 1/a बराबर 1 तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान क्या होगा। तो यह भी बहुत सिंपल है दोस्तों, जो दिया हुआ है उसी से हम लोग। और एक बात और आप लोग को बता देते हैं दोस्तों, अगर इस तरीका से दिया हुआ है प्लस में और प्लस में ही पूछे तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, n क्यू माइनस 3n। क्यू पूछे तो ये होता है, ठीक है। तो हम लोग से क्यू पूछ रहा है, n के जगह पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 गुना 1, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2। यानी हमारा जो मान आएगा दोस्तों, ए क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर वो -2 के बराबर आएगा। तो देखेंगे -2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, यदि a प्लस 1/a बराबर -3 तो a6 प्लस 1/a6 का मान ज्ञात करें। तो बस जैसे हम लोग इसको बनाए हैं उसी प्रकार से इसे भी बनाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो a के पावर 6 है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं a के स्क्वायर के क्यूब लिख दीजिए, या फिर a क्यूब का स्क्वायर लिख दीजिए, तो बात बराबर ही आएगी। तो हम लोग देखिए यहाँ पे a प्लस 1/a बराबर -3 दिया हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हम लोग पहले निकालते हैं। तो जब यहाँ प्लस निकालना रहता है तो इधर माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर -2। ये स्क्वायर में ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। और क्यूब में a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान अगर निकालना रहेगा तो n क्यूब माइनस 3n, यह फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी पहले हम स्क्वायर का निकालते हैं, तो ये स्क्वायर का निकालेंगे तो n के जगह पे -3 है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, और -2 यानी 7 है। यानी ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान आया है। अब हम लोग को निकालना है ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान निकालना है, ठीक है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान निकालेंगे
तो n का क्यूब यानी n के जगह पे क्या हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 गुने 7। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 का क्यूब कीजिएगा तो 343 माइनस 27 यानी क्या आएगा 322। यानी A6 + 1/A6 का मान जो आएगा वो 322 आएगा। तो देखेंगे 322 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। फॉर्मूला केवल याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि AQ + BQ = 72 और AB = 8 तो A + B का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसको लोग शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक तो आप इसको ब्रेक करके बना सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्यूब करके भी बना सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे अगर A का मान 4 रखते हैं और B का मान 2 रखते हैं दोस्तों, तो 4 दूना को 8 हो जाएगा। अब इसी मान को अगर इसमें हम रखते हैं 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना 4 दूना को 8 यानी 64 8 72। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो A = 4 और B = 2 माना है वो मान क्या है सही है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, A + B = पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 = 6 यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो देखेंगे 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। एक तो ये शॉर्ट ट्रिक हुआ, या फिर आप इसको क्यूब करके भी बना सकते हैं। कैसे देख लीजिए, A + B का होल क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा AQ + BQ + 3AB × A + B, यही होता है ना फॉर्मूला। बस इस पे आप मान रख दीजिए और A + B का मान निकल जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को यह प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। x³ - y³ का मान ज्ञात करें यदि x - y = 4 और xy = 12 दिया हुआ। तो जो दिया हुआ है दोस्तों उसी से हम लोग मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। हमारे पास क्या है x - y = 4 दिया हुआ है, तो बस इसी से हम लोग इसका मान कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे क्यूब कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो जब क्यूब कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा x³ - y³ माइनस 3xy × x - y, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। ये 64 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमको ये निकालना है तो x³ - y³ बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 3xy × x - y। बस आप मान पुट कर दीजिए। 64 प्लस 3xy का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों 12, तो 12 को 36 गुना x - y क्या दिया हुआ 4, बस जोड़ लीजिए 64 प्लस 6 4 के 24 4 3 12 2 14। अब इसको जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 4 8 6 4 10 1 1 2 यानी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 208। तो देखेंगे 208 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके।